यहाँ के छात्रावास के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। स्वर्ण जयंती के इसी अवसर पर हम आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद इसी काम के लिए चाहते हैं। श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में पूरे देश के अंदर अपने वनवासी बंधुओं के बीच में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि वर्तमान भारत में इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी। आजादी के बाद अगर इस देश का शासन तंत्र इस ओर ध्यान दिया होता तो आज कम से कम इस देश में दो जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एक इस देश का जो पूर्वोत्तर का भारत अलगाववाद की चपेट में है, और दूसरा इस देश के 9 राज्यों में जो नक्सलवादी गतिविधियां हैं, इन दोनों गतिविधियों पर हम नियंत्रण कर सकते थे, दोनों नियंत्रित हो सकती थी, और दोनों स्थितियां होती ही नहीं। नियंत्रण होने वाली बात तो तब होती है जब कोई घटना घटित होती है, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं पैदा होती। लेकिन शासन की उदासीनता, तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को अपमानित करने, इसकी संस्कृति को नष्ट करने, और उन विदेशी ईसाई मिशनरीज के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके जिस प्रकार की गतिविधियों को शासन के धन का, विदेशी धन का यहाँ पर दुरुपयोग हुआ और धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण का कार्य हुआ, मैं समझता हूँ कि श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम ने काफी हद तक उसको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। और इस चीज को न केवल इन यहाँ पर जो वनवासी क्षेत्र हैं वहाँ के कार्यक्रमों से देखा जा सकता है, अभी तो नॉर्थ ईस्ट के उन क्षेत्रों में भी जहां पर इससे पहले हिंदुओं का किसी हिंदू संगठन का जाना दुस्सह्य था, बिल्कुल एक बड़ा कठिन कार्य था, आज वहां पर वह कुछ आसान हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर अपने सभी कार्यक्रमों को लेकर के श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम अपना जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। निश्चित ही इससे अन्य लोग, अन्य संस्थाएं, अन्य स्वयंसेवी संगठन भी इससे प्रेरित होकर के अपने अतीत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि हमारा अतीत क्या था, हमारी कमियों के कारण, हमारी निष्क्रियता के कारण हमारे बंधुओं के साथ वनवासी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, और उन्हें किस प्रकार से भ्रमित करके अपनी धर्म और संस्कृति के खिलाफ भड़का करके, अपने राष्ट्र के खिलाफ भड़का करके राष्ट्र की मुख्य धारा से दूर करने का कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, उस सब से शक करने में सफलता प्राप्त करेगी। और जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के, भगवान राम के जिस पवित्र मिशन को लेकर के, क्योंकि श्री राम वनवासी भगवान राम के नाम पर इस कल्याण आश्रम का नाम रखा गया है, और भगवान राम ने, मैं समझता हूं कि सबसे पहले इस बात को पहचाना था, जाना था। उन्होंने पापाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ वनवासी बंधुओं को, गिरवासी बंधुओं को, हरिजनों को, कोल भीलों को अपने साथ जोड़ करके तत्कालीन अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ एक संघर्ष किया था, और संपूर्ण भारत को उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधा था। आज भगवान राम की उस आदर्श को श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम अपने जीवन का एक मिशन बनाया है। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। स्वर्ण जयंती समारोह के शुभ अवसर पर निश्चित संपूर्ण आश्रम परिवार को, इससे जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को, सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।